दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम आए दिन आजकल देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जैसी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत जो आजकल के हरियाणा प्रदेश में जैसा हमने देखा कि कई सारे गाँव जो कि बाढ़ से पीड़ित थे, उनके लिए मोटर, पाइप जैसी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही थी। हमारे पास यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, महिला समर्थक है। इनसे जानेंगे कि जो कहा जाता है, जो कई सारे असामाजिक तत्व और कई सारे जो जगत के लोग होते हैं, उनका पूछने का कारण होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान क्यों कहा जाता है। आइए आज इनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को ये लोग भगवान क्यों मानते हैं। मैम नमस्ते, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सतसाई भगत जी। मेरा नाम सुमन दासी है और मैं ऋषिकेश से हूँ। जी मैम, हमने जैसे देखा कि कई सारे जो और अन्य जो जगत के लोग होते हैं, उनके प्रश्न होते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान की उपाधि क्यों दी जा रही है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान की उपाधि इसलिए दी जा रही, सबसे पहले संत ना बहुत हैं, पर लेकिन जिन्होंने शास्त्र के अनुसार ज्ञान समझाया है, दिखाया है, कोई भी संत नहीं है जिसने डिस्क्राइब करा होगा कि ये देखो शास्त्र और इसके मतलब इसके बिहाफ पे ये सारा ज्ञान है। सब अपनी अपनी कुछ भी चला लेते हैं, पर हमारे गुरुजी ने पूरा जो भी शास्त्रों के अनुसार ही ज्ञान बताया। और अभी जैसे बहुत सारी जगह पे असामाजिक तत्व होते हैं, हर जगह होते हैं, वो बोल रहे हैं कि भगवान क्यों बोल रहे हैं। वो हमारे गुरुजी, हमने नाम दीक्षा ली, हमारी मर्जी, हम भगवान बोले, परमात्मा बोले, उसमें किसी भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट हर जगह होते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ही क्या, अभी अन्नपूर्णा मुहिम जो गुरुजी ने चलाई है, देश भर में बहुत सारे लोग उनको भगवान की ही मान्यता दे रहे हैं, बट हर जगह डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी मैम, अब हम आपसे जानना चाहेंगे। सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज एक तो शास्त्र विदित ज्ञान बताते हैं, और दूसरी बात ये, संत रामपाल जी महाराज ने भी हरियाणा में जब बाढ़ आई थी, वहाँ पे लगभग 200 से भी ज़्यादा अधिक गांव थे। वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने लाखों की राहत सामग्री पहुंचाई। वहाँ के लोगों का खुद कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे हम मतलब वो तो हमारे लिए एक भगवान है, और उन्होंने यहाँ पे लाखों की राहत सामग्री पहुंचाई। और जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने जहाँ जहाँ बाढ़ पीड़ित क्षेत्र थे, वहाँ पे राहत सामग्री पहुंचाई। इसलिए संत रामपाल जी महाराज को हम भगवान मानते हैं। जी, हमने भी देखा जैसे कि आजकल कई सारे जो गरीब परिवार थे, उनको मकान हो गया, शिक्षा, चिकित्सा और समान जैसे व्यवस्थाएँ उनको दी गई थी। तो और हम जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि जो अन्नपूर्णा मुहिम जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है, इतनी बड़ी मुहिम है, क्या कहना चाहेंगे आप? जो अन्नपूर्णा मुहिम रामपाल महाराज जी के तहत चलाई जा रही है, परेशानी क्या है इसमें, तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को योगदान देना चाहिए। और जहाँ तक ये वाला सवाल है, रामपाल महाराज जी को भगवान क्यों कहते हैं? रामपाल महाराज जी को भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि गुरु को पूर्ण ब्रह्म घर जानना चाहिए। जब हम गुरु को परमात्मा मानेंगे, तभी हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति होगी, और तभी जाकर हम आगे परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। जी, तो हम लोग एक और प्रश्न मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आजकल संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम है, जो पूरे देश भर में चलाई जा रही है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें गरीब परिवार, साथ ही जो गाँव है, जो बाढ़ पीड़ित थे, उनको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मदद पहुँचाई जा रही है। तो क्या इसका कारण जो ये अभी हिंसक प्रदर्शन वगैरह हो रहा है, तो इसमें क्या कुछ कारण आपको लगता है कि जो और जो अन्य जो संगठन है, जो नहीं चाहते संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम को, अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? क्यों विरोध हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का? संत रामपाल महाराज जी सारे संसार को एक बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि परमात्मा के लिए कितनी बुरी बुरी लोग बोलते हैं, लेकिन वो तब भी उनको माफ करते हैं। तो ये किसके लक्षण है? ये परमात्मा के लक्षण है। क्योंकि अगर परमात्मा के लक्षण ही होते तो हम हर किसी को गुस्सा आता है, लेकिन परमात्मा कभी कुछ नहीं बोलते। बेटा वो अज्ञानी है, उनको समझ नहीं आता, उनके लिए तुम माफ करो, तुम उनके लिए मत बोलो। वो तुम्हें कुछ भी बोले, देखो कई जगह पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कई जगह पे उल्टे सीधे बोल देते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी उनके लिए हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण गुरु की सिखलाई होती है। और जब संपूर्ण गुरु की सिखाई बात हमको समझ आएगी, तो ही हम उनको पूर्ण परमात्मा मानते हैं। दूसरी बात, जो शास्त्रों से परमात्मा ने ज्ञान दिया, हम परमात्मा कैसे ना माने, जब उन्होंने हमें शास्त्र से ज्ञान दिया, एक एक शब्द समझाया। आज तक ये ग्रंथ लाखों साल से यहीं पड़े हुए थे, किसी ने क्यों नहीं समझाया? ओम तत्सत क्यों नहीं समझाया? 17 अध्याय के 23 श्लोक में जो गुरुजी बताते हैं कि ये ओम तत्सत का, तो वो मतलब क्यों नहीं समझाया उन्होंने? आज तो हमको तो पहले, मेरी भी आज 55 साल एज हो गई, तो मैंने तो आज तक नहीं सुना था ये।
जब परमात्मा ने जब ये राज खोले तभी तो समझाए। तो असली परमात्मा तभी परमात्मा कहा जाता है जब वो असली बात बताते हैं, असली कोड खोलते हैं। तो बोलने का ये मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे परमात्मा परमात्मा है, और परमात्मा बिना भगवान भी खुश नहीं होता है, गुरु बिना भी भगवान खुश नहीं होता है। जी, बिल्कुल तो हम एक और जैसे प्रश्न है, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का प्रश्न होता है कि आखिर इस तरीके से मुहिम जिसमें कई सारे गाँवों को, कई सारे परिवारों को इसमें मदद दी जा रही है, आखिर ये कैसे हो रहा है? तो हम जानना चाहेंगे मैम, जो अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है, वो आखिर इस तरीके से जैसे और कोई संगठन इस तरीके से नहीं कर पाया, कहा जा रहा है कि सरकार भी इस तरीके से नहीं कर पाती, तो क्या कहना चाहेंगे आप, ऐसे मुहिम कैसे चल रही है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा? जो ये मुहिम है, एक तो जो ये सत्संग है संत रामपाल जी महाराज जी की, उसके हर एक अनुयायी भगत मतलब पूरी निष्ठा के साथ सबसे पहले काम करते हैं। तो उन्हें जैसे ही पता चलता है कहीं पे भी कि इस तरह की बाढ़ या कोई भी किसी को या गरीब परिवार को मकान बना के देना है, तो अपनी पूरी निष्ठा मेहनत के साथ वहाँ पे पहुँचता है। यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है, सबसे मेन कारण यही है कि भ्रष्टाचार नहीं है। इसी वजह से ये मुहिम काफ़ी आगे तक जा रही है और हमारे गुरुजी जो हैं, उनके वचनों में इतनी शक्ति है ना, उन्होंने बोल दिया कि 24 घंटे के अंदर ये चीज़ होगा तो हो जाता है कि और क्योंकि ये हमारे गुरुजी का निस्वार्थ भाव है, जो भक्ति देते हैं, जो किसी को जैसे अन्नपूर्णा मुहिम में इतने घर बनाए तो वो निस्वार्थ भाव, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। और ऐसे आज तक कोई नहीं आया कि जो गरीब परिवार का भला करे और उनको गोद ले और उसके बाद इतना अच्छा घर बना के दे दे, ऐसा आज आज तक कोई नहीं आया। तो इसलिए हम भगवान मानते हैं और हमारे गुरुजी सच्चे हैं और सच्चे परमात्मा है और हम पूर्ण परमात्मा मानते हैं उनको। जी, एक प्रश्न और है, जैसे कि कहा जाता है कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये मुहिम चला रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम, क्या इसका कुछ और मतलब एजेंडा है? क्या संत रामपाल जी महाराज जी को मतलब पॉलिटिक्स में आना है, या क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें? गुरुजी को ना तो किसी पॉलिटिक्स से मतलब है, ना उन्हें केवल समाज सुधार करने से है। इसीलिए उन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं, उन्होंने दहेज मुक्त विवाह, बहुत सारे अभी रक्त शिविर लगते हैं, सत्संग जब आश्रम में जब भंडारा होता है, बहुत सारी मुहिमें चला रखी है। उनका ऐसा नहीं है कि उन्हें पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, ये करनी है। उनका केवल मेन ये है कि सत ज्ञान को फैलाना है, पूरे विश्व में सत ज्ञान, सत भक्ति करवानी है और सब हम जिस घर से आए हैं, अपने निज घर सतलोक से, सबको वहाँ भेजना है मोक्ष। हर कोई इंसान चाहता है मेरा मोक्ष हो, पर पता ही नहीं है मोक्ष कैसे होगा। तो सत गुरु रामपाल जी महाराज जी वही मुहिम लेके चल रहे हैं कि पहचानो अपने आप को, तुम कहाँ से आए और कहाँ जाना है। मोक्ष की प्राप्ति हर लोग जानते हैं कि हमें मोक्ष करना है, पर लेकिन अभी सही ज्ञान या सही राह नहीं मिलती है, इस वजह से वो उल्टी-उल्टी चीज़ों में ही फँसे हुए हैं। तो गुरुजी का ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें कुछ फ़ायदा होता होगा ये मुहिमें चला के, कुछ नहीं है, उन्हें केवल वो भगवान है, उन्हें क्या फ़ायदा, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, भगवान को क्या चाहिए होगा। बस वो ये है कि जितना भी समाज है हमारा, जो नशा मुक्त अभियान भी उन्होंने चला रखा है, जिस तरह से अब की युवा पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही है नशे में, ये सब खत्म करना चाहते हैं और एक सत भक्ति का मैसेज देना चाहते हैं कि सारे बच्चे अपने निज घर सतलोक को जाएँ। जी, एक और प्रश्न है, जैसे कि 300 से 400 गाँव जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मदद पहुँचाई गई थी, तो आखिर ये मतलब पैसे हो गया और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि कोई भी मुहिम चलती है तो बिना पैसों के कोई मुहिम नहीं चल सकती। तो आखिर ये संत रामपाल जी महाराज जी में जो ये मुहिम में जो पैसा आ रहा है, आखिर आ कैसे रहा है? क्या होता है कि जो अनुयायी हैं, हर कोई मतलब अब यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार वाला अनुयायी नहीं है। सब अपनी-अपनी तरफ से, हम मंदिरों में भी जाते हैं ना, दान दक्षिणा करते हैं, तो वही सब थोड़ा बहुत दान, जिससे ₹10 है, ₹10 डालो, 20 है, जो भी है, थोड़ा बहुत जो भी दान करते हैं, उसी से ये सब हो रहा है। अब लगाओ कि उतने से पैसों से इतना सारा चीज़ कैसे हो रहा है, तो ये परमात्मा की ही दया है, जो थोड़ा बहुत दान दक्षिणा जो भी होता है, वो परमात्मा सारा अच्छे कामों के लिए लगा देते हैं, जो हमारे गुरुजी हैं। तो उसी में बरगद जिसे बोलते हैं, तो इतने से धन में भी बहुत सारी बरगद हो जा रही है। जी मैम, एक और प्रश्न हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आजकल जो समाज के लोग हैं, जो विरोध करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, आप उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? कि कई सारे प्रश्न होते हैं उनके कि संत रामपाल जी महाराज जी का ये ज्ञान गलत है, या इस तरीके से मुहिमें जो है ये गलत तरीके से चलाई जा रही है, इसका एजेंडा कुछ और है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उन जगत के लोगों को, उन समाज के व्यक्तियों को जो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए अलग-अलग चीज़ें धारणा रखते हैं? जगत के लोगों को हम कहना चाहते हैं कि हाथ जोड़ के सब परमात्मा की किताबें पढ़ो। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप बता सकते हैं और उन किताबों को जब तुम पढ़ोगे, जब तुम्हारे अंदर समझ आ जाएगा। और हमारे कई चैनल चलते हैं, साधना चैनल चलता है, कई चैनल चल रहे हैं, उन चैनलों को देखो, तुम्हें सही क्या लगता है। भक्ति तो हम कोई हमारे हिंदुस्तान में ये है कि भक्ति ऐसा कोई नहीं कि जो नहीं कर सकता, लेकिन भक्ति करते पर ये है कि पूरी भक्ति नहीं है।
अब जब देवता भी कह रहे हैं कि ये संपूर्ण परमात्मा इस बार कबीर परमात्मा आ रखे हैं, तो गुरु जी कहते हैं कि तुम मेरे शरीर को देखोगे तो तुम्हें भगवान कहाँ मिलेगा, पर तुम परमात्मा को इस शरीर में शक्ति देखोगे तो तुम्हें जो है परमात्मा मिलेगा। तो इस वजह से अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है वो हमारी परमात्मा में बहुत अच्छी से चला रही है। कोई ऐसा नहीं है कि जो गरीब, गुरु जी का मानना है कोई गरीब नहीं रहेगा और सब भूखे नहीं सोएंगे और पूरा संसार मतलब एक बनेगा। तो हमारे परमात्मा का वही मतलब है और कुछ भी नहीं है। जी, एक और प्रश्न हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जैसे देखा है कि अन्नपूर्णा मुहिम में जो कई सारे गाँव हैं, जहाँ बरवाला आश्रम में, जहाँ पर संत लोक आश्रम बरवाला में जहाँ पर विरोध हुआ था, आज वहीं गाँव में संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान समारोह चलाया गया था। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो ये सम्मान समारोह चल रहा है, आखिर इसका कारण क्या है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये समारोह का कार्यक्रम जो चल रहा है रामपाल महाराज जी का, ये उन्हें ज्ञान बांटने का ही है। आज तक हरियाणा में आप देख सकते हो, हरियाणा, जबकि हमारे गुरुजी हरियाणा की हैं, दनाना धाम में की हैं, और वहाँ के लोगों को अभी तक ज्ञान का पता ही नहीं है। जब आज उन पे आपदा आई तो तब उन्होंने गुरुजी से मदद मांगी, तब उनको थोड़ी बहुत ज्ञान की थोड़ी सी भनक लगी कि ज्ञान भी कुछ है, परमात्मा का ज्ञान भी कुछ है। वैसे बहुत, जैसे अभी बागेश्वर धाम ने कुछ दिन पहले कहा था, यदि कोई अन्नपूर्णा मुहिम चलाएगा तो मैं उसका साथ दूंगा। लेकिन आज देख लो, वो अपना अलग ही रैली चला रहे हैं, है ना। सच्चा ज्ञान तो कोई देने के लिए राजी नहीं है। गुरु तो सभी बने बैठे हैं, और गुरु को सचमुच लोग परमात्मा मानते हैं, क्योंकि उनके पीछे लाखों करोड़ों अन्यायी होते हैं। तो इस तरह उन्हें भी सोचना चाहिए कि हम तो डूब ही रहे हैं, साथ में सारे समाज को डुबा रहे हैं। लेकिन ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें सत्य-ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, और अपने अंदर अहम नहीं रखना चाहिए कि मैं गुरु हूँ तो मैं क्यों झुकूँ? झुकने वाली तो कोई बात ही नहीं है, शास्त्रों द्वारा ज्ञान है, और इस ज्ञान को उन्हें ग्रहण करना चाहिए। जी, बिल्कुल। अंतिम प्रश्न हमारा मैम आपसे है कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये मुहिमें चलाई जा रही है, तो ये संत रामपाल जी महाराज जी क्यों इतने ज़्यादा वायरल रहते हैं? कई सारी चीज़ों में जैसे हमने देखा है कि कई-कई चीज़ों में संत रामपाल जी महाराज जी का आ जाता है, सोशल मीडिया में भी देखते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी, कई ज़्यादा चीज़ों से वायरल रहते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी इतने ज़्यादा चर्चित, इतने ज़्यादा वायरल क्यों हैं? क्योंकि अभी तक पूरे विश्व में वो कोई नहीं कर पाया जो गुरुजी कर रहे हैं। जैसे अभी बाढ़ बाढ़ आई, बाढ़ पीड़ितों के लिए इतना राहत सामग्री पहुँचाई इस जगह, वहाँ गुरुजी पहुँचे हैं, वहाँ गुरुजी के अनुयायी पहुँचे हुए हैं। दर्शकों आपको बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये महिला समर्थक थे, इनके द्वारा किस तरीके से आपको बताया गया कि क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसमें क्यों संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, और जो सामाजिक जो विरोध हो रहा है, जो अन्य जगत के समाज के व्यक्ति द्वारा जो बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अगेंस्ट जो मतलब जो उनकी बातें कही गई जाती है कि ये संत रामपाल जी महाराज जी की ये बातें गलत है, उन चीज़ का अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी महिला समर्थकों ने बताया, जवाब दिया। तो दर्शकों आप भी अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज़। धन्यवाद।